अभी आपसे कौन बात करने वाला है? खुदावंद का कलाम यानी कि खुदावंद बात करने वाला है। बात सिखा चुका हुआ हूँ, इसे कभी भी आप लोगों ने भूलना नहीं है। जब खुदा का खादम बोलता है तो कौन बोलता है? खुदा बोलता है, और आप लोगों की रहनुमाई के लिए, तरबियत के लिए, ताकि आप लोग सीखें और खुदा को जाने। खुदावंद इसलिए बोलता है ताकि आप खुदावंद को जाने। और जब हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की, जैसे कि आज शुक्रगुजारी की इबादत है, और मैं अक्सर एक बात सिखाता हूँ लोगों को, अपने बहनों भाइयों को जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, कि हमेशा शुक्रगुजारी से पहले शुक्रगुजारी करनी चाहिए। तो ये बात थोड़ी समझने वाली है, जल्दी समझ में नहीं आएगी। शुक्रगुजारी से पहले एक शुक्रगुजारी होती है। एक होती है कि मैं चाहता हूं कि मेरे घर बेटा पैदा हो, ठीक है। बेटा पैदा होने के बाद एक शुक्रगुजारी होती है ना, लेकिन अगर बेटा पैदा होने से पहले शुक्रगुजारी हो तो बहुत जबरदस्त बात होती है। कोई चीज होने से पहले खुदावंद की शुक्रगुजारी करना। और एक हवाला पढ़ते हैं, फिर मैं बातें करना शुरू करूंगा कलाम खुदा से। पहला तसलीकियों उसके 5वें बाब की मैं आपके सामने 18वीं आयत को पढ़ने लगा। वहां पे लिखा है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदा की यही मर्जी है। कलामे खुदा का पढ़ा, सुना, समझा, कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइश बरकत हो। हम सब आवाज़ बुलंद बोलेंगे आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैनू आज लग रहा तुसीं वाकई सुनने लिए तैयार ते बड़े एक्टिव बैठे हुए हो। हालांकि थोड़ा लेट हो गए, आज आप लोग पहले आए हैं। और एक खादम को तब सबसे ज्यादा खुशी होती है जब कलीसिया उसका वेट कर रही होती है। और खुदावंद को, ये तो एक खादम को ना, और खुदावंद को भी तब खुशी होती है जब जिसने मांगना है वो पहले आके खुदावंद का इंतजार कर रहा हो, ठीक है। इसीलिए बागे अदन के अंदर ना, जब बागे अदन था, जब आदम हवा को बनाया खुदा ने, तो खुदावंद आवाज देता होता था, आदम तू कहाँ है। आदम से आके वो बातें करता था ना, आदम हवा से, यानी कि मुझसे, मेरी मिसेज से। मियाँ भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहनें बैठी हुई हैं, भाई बैठे हुए हैं। खुदावंद आज भी वैसे ही बातें करना चाहता है आप लोगों से। तो जब बातें, जिसके साथ बातें करनी है उसकी तवज्जो बड़ी अच्छे तरीके से हो ना सुनने वाले पर, तो सुनने वाले का दिल करता है ज्यादा बोलने को और अच्छे तरीके से उससे बात करने को। इसलिए आज हम किस पे सीखने वाले हैं? शुक्रगुजारी पे। किस पे सीखने वाले हैं? शुक्रगुजारी पे। और मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि एक शुक्रगुजारी ऐसी होती है जो शुक्रगुजारी से भी पहले शुक्रगुजारी की जाती है। एक तो वो शुक्रगुजारी होती है कि जब हमें कुछ चीज मिलती है हम मानते हैं मन्नत। क्या मानते हैं? मन्नत। खुदावंद अगर मेरे घर कोई धी पुत्र हो जाए तो खुदावंद मैं तेरे हजूर च देख दिया, या फिर मैं तेरे खादमा नु घर बुलावांगा ते उन्हां नु खाना खवावांगा, ठीक है। ये एक शुक्रगुजारी के तौर पे आप लोग करने वाले होते हैं। और ये तब शुक्रगुजारी होनी होती है जब अभी काम हुआ नहीं है, आप खुदावंद के साथ एक कमिटमेंट करते हैं, खुदावंद के साथ एक अहद बांधते हैं, खुदावंद के साथ कमिटेड हो जाते हैं। खुदावंद अगर तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा। समझ आ रही है बात? अगर तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा। मेरे घर के अंदर एक बीमार है, खुदावंद बुजुर्ग माँ है और 2 महीने हो गए बिस्तर से नहीं उठ रही। खुदावंद अगर ये बीमारी के बिस्तर से उठ जाती है तो खुदावंद मैं तेरे हजूर में ये करूंगा, मैं चर्च से पखेलवा दूंगा, ठीक है। ये कमिटमेंट होती है खुदा के साथ। लेकिन ये शुक्रगुजारी तब होती है जब कोई काम हो जाता है। मैंने भाई सफदर से पूछा कि किस मकसद के लिए शुक्रगुजारी करवा रहे हैं, तो मुझे उनकी बात सुन के बड़ी खुशी हुई है। उन्होंने कहा जी वैसे ही शुक्रगुजारी, वैसे ही शुक्रगुजारी, ये सब ठीक ठाक है। अच्छा, कुछ लोग कुछ गलत होने का इंतजार कर रहे होते हैं, कुछ गलत होता है फिर कहते हैं खुदावंद ये ठीक हो जाए फिर मैं शुक्रगुजारी करूंगा। और ऐसी शुक्रगुजारियां जो कुछ गलत होने से पहले ही हम शुक्रगुजारियां देते हैं, गलत होता ही नहीं है, गलत होता ही नहीं है। ये मैं कहता हूं ना, रिश्वत लाना, खुदा नूं रिश्वत लानी,
खुदावन नहीं होना चाहिए पहले एडवांस ही जेड़ा उन्हें करना हो तो उन्हें करना ही हो। तो एक अलग सिस्टम है ना, आजमाइशी पीरियड एक अलग टॉपिक है कि जरा सी सानू मजबूत कर लिया आजमाइश च पाना होता है। ठीक है, हमें मजबूत करने के लिए आजमाइशों में से गुजारना वो उसका एक अलग सिस्टम है। लेकिन जो हमें अपने पास लाने के लिए या फिर शुक्रगुजारी के तौर पर आपको अपने पास लाने के लिए उसने एक प्रोसेस में से, एक मुसीबत में से गुजार कर आपको अपने पास लाना, फिर वो नहीं होगा, क्योंकि वो तो आप पहले ही कर चुके हैं। वो तो आप पहले ही कर चुके हैं, यानी कि पहले से ही आप कहते हैं खुदावंद नेक्स्ट जो संडे आ रहा है मैं खादमों को अपने घर के अंदर बुलाऊंगा ताकि हमारे घर में आए। वहां पहले ही अगर खादमों को घर में उतारना शुरू कर देंगे, उससे पहले ही अगर आप खुदावंद के हुजूर में आना शुरू कर देंगे, उससे पहले ही शुक्रगुजारी करना शुरू कर देंगे, तो फिर वो जो बाद में बिगड़ने वाली चीजें है ना, जो इब्लीस ने बिगाड़नी है आपकी, जो इब्लीस आपके घर में बीमारी और फिर कुछ ना कुछ लाने वाला है, फिर वो नहीं आएगा, क्योंकि खुदावंद की वो शुक्रगुजारी उन सारी चीजों को मलिया मेट कर देगी, खत्म कर देगी। ये होता है एडवांस में शुक्रगुजारी करना। और यहाँ पर बुजुर्ग पलूस जो है वो थस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखते हैं और कहते हैं हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। ये खुदावंद की प्लानिंग है, खुदावंद की मर्जी है, उसकी विल है हमारे लिए कि हम ऐसा करें। और कहता है हर एक बात में शुक्रगुजारी करनी। मैं जब मुसीबत में होता हूँ ना, फिर मैं खुदा की ज्यादा शुक्रगुजारी करता हूँ। आप शायद इसको मानेंगे नहीं, हालांकि मुसीबत में लोग गिले शिकवे करते हैं, लेकिन मैं खुदा की ज्यादा शुक्रगुजारी करता हूँ। क्यों शुक्रगुजारी ज्यादा करता हूँ? क्योंकि वो मुसीबत मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए मेरी जिंदगी में आई है। जब वो मुसीबत गुजर जाती है ना, उसके बाद खुदावंद मुझे मजीद और ज्यादा सरफराज करता है, मुझे और ज्यादा बरकत देता है। क्यों बरकत देता है? क्योंकि जब मुसीबत आई तब मैंने कुड़ना शुरू नहीं किया, तब मैंने बुड़बड़ाना शुरू नहीं किया, तब मैंने गिले शिकवे करने शुरू नहीं किए, बल्कि मुसीबत में भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू की। और खुदावंद ने कहा ये है मेरा खादम, ये है मेरा बंदा जो मुसीबत में भी मेरी शुक्रगुजारी करता है। और अय्यूब नबी के बारे में तो सारे जानते हैं, फौतगियां तो सारे जानते हो ना, हर फौतगी ते अय्यूब नबी का जिक्र होता है। तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम, ये है शुक्रगुजारी, इसे कहते हैं शुक्रगुजारी। खुदावंद तू देता है, आज मेरे पास खाने के लिए नहीं है, फिर भी तेरा नाम मुबारक हो, ये शुक्रगुजारी है। कुछ नहीं है फिर भी शुक्रगुजारी, और यही शुक्रगुजारी यहाँ पर खुदावंद का बंदा कह रहा है। हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। रोटी हैगी है, शुक्रगुजारी करो, नहीं हैगी शुक्रगुजारी करो। औलाद हैगी है, शुक्रगुजारी करो, नहीं हैगी फिर भी शुक्रगुजारी करो। छत हैगी है, सिर पे शुक्रगुजारी करो, नहीं हैगी फिर भी शुक्रगुजारी करो। और जब शुक्रगुजारी करते रहते हैं, ये शुक्रगुजारी जो है ऐसे काम करती है जैसे वो हमारे दूसरे भाई कहते हैं सदका हर बला को टाल देता है, सदका हर बला को टाल देता है। ये सदके वाला काम कर दी। आने वाली मुसीबतें जो इब्लीस की तरफ से आनी होती है ना, वो पहले से ही। और अगर आप गुर्बत के अंदर हैं या फिर परेशानी के अंदर हैं, शुक्रगुजारी करते रहते हैं, तो वो शुक्रगुजारी परेशानी को दूर कर देती है। आपकी सिर्फ शुक्रगुजारी कि मैं शुक्र करता हूँ खुदावंद, ये आजमाइश मेरी किसी भले के लिए आई होगी, लेकिन अगर इब्लीस की तरफ से आई है तो खुदावंद मिन्नत करता हूँ चली जाए, ये शुक्रगुजारी है। और भाई के लिए, भाई सफदर के लिए हम सब सारी टीम वैसे भी दुआ करेंगे, और हम वैसे भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने उनको तौफीक दी कि कुछ गलत होने से पहले शुक्रगुजारी करें। और ऐसे ही आप लोगों के लिए भी खुदावंद का पैगाम है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करनी है। खादमों को घर में बुलाना है, इबादतों का अरेंज करना है अपने घर के अंदर। कहाँ करना है? अपने घर के अंदर। मैं अक्सर कहता हूँ अगर मैं बीमार हूँ ना, तो बीमार मैं हूँ और डॉक्टर इंजेक्शन इसको लगा दे, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? मैं हूँ तो मुझे इंजेक्शन और मुझे ही मेडिसिन खानी पड़ेगी ना। तो अगर घर के अंदर, जिस घर में प्रॉब्लम है, उसी घर के अंदर खादमों का उतरना जरूरी है। उसी घर के अंदर खुदावंद का कलाम शेयर होना जरूरी है। उसी घर वाले के लोगों, घर के लोगों से खुदावंद के खादम के जरिए से खुदावंद का बात करना जरूरी है।
खुदावंद अपने खादमों के जरिए से बात करता है, लोगों के साथ, खानदानों के साथ, फैमिलीज के साथ बात करता है। और उसके लिए आज हम सिर्फ ये दो बातें सीख रहे हैं कि शुक्रगुजारी के तौर पर खादमों को अपने घरों के अंदर उतारना है। शुक्रगुजारी के तौर पर पहले से ही अगर खुदावंद तौफीक देता है तो आप देख उतार सकते हैं, कुछ भी शुक्रगुजारी के लिए आप लोग पहले से ही कर सकते हैं, ताकि आप खुदावंद में शुक्रगुजारी करते हुए बढ़ते जाएं। हालेलुया। तो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे।